मेरा नाम डॉक्टर नर्मदा पटेल है और मैंने डायबिटीज़ के बारे में आप सबको एजुकेट करने का प्रण लिया है। हम सब देख रहे हैं कि हम लोगों के आसपास लाइफस्टाइल डिसीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस बारे में डायबिटीज़ होने के पहले एक टर्म आता है जिसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। यदि हम लोग डायबिटीज़ की बात करें तो किसी भी आदमी को 1-2 दिन में डायबिटीज़ नहीं हो जाती है, बल्कि ऐसा होने में काफ़ी लंबा समय हमें लगता है। मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि इंडिया में 90 to 95% डायबिटीज़ केसेस के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो स्टेज होती है कि जब ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल रहता है। नॉर्मल जो वैल्यू है उसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के नीचे एडीए डिफाइन करता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन। और पोस्ट मील यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद की जो वैल्यू है वो 140 के नीचे एडीए डिफाइन करता है। और यदि हम HbA1c जो पिछले 4 महीने का एवरेज कंट्रोल बताता है तो वो कहीं ना कहीं 5.7 के नीचे हम लोग इसको कहते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर होती है। लेकिन डायबिटीज में कन्वर्ट करने के पहले कई सालों तक हम लोग प्री डायबिटीज की अवस्था में होते हैं, जब हम लोगों की शुगर नॉर्मल से तो बढ़ जाती है पर वो डायबिटिक रेंज में नहीं आती। और ऐसी अवस्था कई सालों तक हमारे शरीर में होती है, इसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। यदि मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करूं तो एडीए के अकॉर्डिंग 100 से ऊपर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 to 125 इज प्री डायबिटीज। और यदि पोस्ट मील की बात करूं तो 140 से 199 की वैल्यू को हम प्री डायबिटीज कहते हैं। HbA1c 5.8 से 6.4 तक हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं, क्योंकि 6.5 एंड अबव कट ऑफ है डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए। तो मैंने 3 अवस्थाओं के बारे में आपसे बात की। पहली, जब ब्लड शुगर नॉर्मल होती है। दूसरी, प्री डायबिटीज यानी क्लिनिकल डायबिटीज होने के पहले की अवस्था। और दूसरा, जब ब्लड शुगर 126 या उसके ऊपर हो जाती है या पोस्ट मील 200 या उसके ऊपर हो जाती है तो डायबिटीज की अवस्था, या HbA1c 6.5 एंड अबव हो जाता है तो हम लोग उसे डायबिटीज कहते हैं। अब मसला ये है कि जब आप लोग डायबिटीज की बात करते हैं या सुनते हैं तो आपको लगता है कि अब हम लोग इसको प्रिवेंशन मोड पे करें और आप कहते हैं कि साहब क्या हमको दवाई लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्री डायबिटीज वो अवस्था है जो हमारे शरीर में कुछ सालों तक परसिस्ट करती है और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, जिसमें कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एजुकेशन और एक्सरसाइज, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। छोटी छोटी चीजों से हम इस चीज का ध्यान रख सकते हैं और इससे हम नॉर्मल अवस्था में वापस जा सकते हैं, डायबिटीज होने की संभावना को कम कर सकते हैं। डायबिटीज की तीसरी अवस्था होती है क्लिनिकल डायबिटीज, जिसको हम शुरुआती स्टेज में 1 या 2 गोली से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बाद की अवस्था होती है जिसको स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, जब डायबिटीज 1 या 2 दशक तक हमारे शरीर में रही आती है तो स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, जिसमें हृदय, ब्रेन, किडनी, नस इत्यादि पर असर आता है। अक्सर देखने में ये आता है कि जो क्लिनिकल डायबिटीज है यानी 3rd स्टेज जो है वो ही काफी देर से डायग्नोज होती है। ऐसा होने के कारण से बढ़ी हुई शुगर हम लोगों के शरीर में डायग्नोज होने तक काफी कुछ प्रभाव कर चुकी होती है। तो ऐसे में हम लोगों के पास उसको केवल डाइट या एक्सरसाइज से रिवर्स करने की संभावना खत्म हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि प्री डायबिटीज की जो अवस्था है उसको हल्के से ना लें। भले ही इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है यदि हम समय पर उस चीज को लेकर कुछ प्रिकॉशंस लेने लगें। कुछ सिंपल से प्रिकॉशन, जैसे 1 घंटे की वॉकिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, डाइट में कुछ छोटे मोटे बदलाव, शुगर्स कम लेना चालू करें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना हम लोग बढ़ाएं या फिर फैट्स की मात्रा कम करें, प्रोटीन इंटेक हम लोग बढ़ाएं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की मात्रा को बढ़ाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेट होना, सही मार्गदर्शन। यदि हम लोग सही मार्गदर्शन में हैं, अपने डॉक्टर से मिल रहे हैं या किसी भी एजुकेशनल चैनल जैसे कि जो मैं आप लोगों तक कोशिश कर रहा हूं, ये लोग आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप ये जानकारी ही बचाव के रूप में आपको काम करती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से कहूंगा कि मेरी इस जानकारी को आप आगे भी प्रोसीड करें,
क्योंकि रीसेंट आईसीएमआर स्टडी में पाया गया है कि हम लोगों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में प्री डायबिटिक्स की मात्रा एडल्ट्स में 15% से ज्यादा है। तो बहुत लोगों को जब वाकई में मौका होता है छोटे छोटे सुधार करके बीमारी को डिले करना, प्रिवेंट करना या रिवर्स करना, उस दौरान हम इस चीज को मिस कर देते हैं और सुधार की गुंजाइश को भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि हम लोगों के आसपास के प्रियजनों को, दोस्तों को, आम पब्लिक को आप इस चीज से अवगत कराएं और आप उनको बताएं कि इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है और आने वाले संभावित बड़े खतरे से बचा जा सकता है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी को समाज में फैलाने में आप मेरे सहभागी हो सकते हैं और मेरे मिशन, जिसका नाम मैंने दिया है मेकिंग इंडिया डायबिटिक केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।